देखिए, जब ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेट करता है तो इसका मूल उद्देश्य यही होता है कि ये हर एक टिश्यू पर जाकर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। और ऐसा ये ब्लड करता भी है। कैपिलरी के जरिए जब ये टिश्यू पर पहुंचता है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के बाद तब इसमें से कुछ फ्लूइड लीक होकर हमारे टिश्यू में इकट्ठा हो जाता है। टिश्यू में इकट्ठा हुए इस फ्लूइड में रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स और कुछ प्रोटीन्स होते हैं। और अब इस इकट्ठे हुए फ्लूइड को लिम्फ के नाम से जाना जाता है। ये वीन्स के थ्रू भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन में दोबारा रिसर्कुलेट नहीं हो पाते हैं। ये फ्लूइड जो टिश्यू में इकट्ठा हो चुका है, इसको ब्लड सर्कुलेशन में दोबारा से रिसर्कुलेट करने के लिए ही एक नए सिस्टम को ही डेवलप कर दिया है प्रकृति ने हमारे शरीर में, जिसे कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें कुछ लिम्फेटिक कैपिलरीज इस लिम्फ को इकट्ठा करके लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू इस लिम्फ को दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन में ही रीअब्सॉर्ब करवा देते हैं। देखिए, ये जो लिम्फ वेसल्स होते हैं ये हमारे पूरे शरीर में जाल की तरह बिछे रहते हैं, पर इनमें खास बात ये होती है कि इन लिम्फ वेसल्स में कहीं कहीं बीच में एक गांठ जैसी संरचना होती है जिसे लिम्फ नोड कहते हैं। आज हम इस वीडियो में लिम्फ नोड के बारे में ही जानेंगे। देखिए, जब हम लिम्फ नोड के अंदर जाएंगे तो हम ये पाएंगे कि इसमें सबसे पहले एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, क्योंकि इसका बाहरी लेयर एक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर ही बना हुआ होता है। इसके बाहरी लेयर को कैप्सूल कहते हैं। ये जो कैप्सूल है ये इस लिम्फ नोड को कई सारे कंपार्टमेंट में बांट देता है, जिसे ट्रबैक्यूली कहते हैं। अभी आप जो अपने स्क्रीन पर ये जो लाइंस देख रहे हैं जिसमें बिल्कुल पंखुड़ियों की तरह कंपार्टमेंट बटे हुए हैं, इसे ट्रबैक्यूली कहते हैं। बाहर वाले हिस्से को कॉर्टेक्स कहते हैं और इस बीच वाले हिस्से को मेडुला कहते हैं। और ये जो कॉर्टेक्स है ये दो भागों में बटा रहता है, आउटर कॉर्टेक्स और डीप कॉर्टेक्स, जिसे पैराकॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पंखुड़ियों जैसी संरचना है जिसे ट्रबैक्यूली कहते हैं, इसके बीच में एक लिम्फेटिक नोड्यूल नाम की संरचना होती है जिसमें बहुत सारे लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं। फॉलिकुलर बी सेल के फॉलिकल्स होते हैं इसमें, जिसमें इमेच्योर बी लिम्फोसाइट जो कि हमारे इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो होते हैं। देखिए, इस लिम्फेटिक नोड्यूल को जर्मिनल सेंटर भी कहते हैं। होता यह है कि ये जो बी लिम्फोसाइट है ये बोन मैरो से ओरिजिनेट होकर एक नाइव स्टेट में यानी इमेच्योर स्टेट में ही हमारे ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हुए हमारे इस लिम्फ नोड में आती है। वहां पर हमारे शरीर में जो भी पैथोजेंस हो या बैक्टीरिया वगैरह आते हैं जिनको नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स किल नहीं कर पाते हैं, उनके एंटीजन को डिटेक्ट करके वाया डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेजेस ये बी लिम्फोसाइट हेल्पर टी सेल की मदद से एक्टिवेट होकर हमारे पूरे शरीर में अडेप्टिव इम्यूनिटी को डेवलप करता है। और ये सब इसी लिम्फ नोड में ही होता है। और आपको बता दें कि ये लिम्फ नोड रेटिकुलर फाइबर लिम्फेटिक टिश्यू जिसमें डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल्स भी होते हैं, इन सब से मिलकर बना हुआ होता है। ये इम्यूनिटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ना हो तो शरीर कभी भी इन्फेक्शन से फाइट कर ही नहीं सकेगा। देखिए, आगे जब हम इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि लिम्फेटिक सिस्टम काम कैसे करता है, नहीं तो आप कभी भी ढंग से इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में कभी समझ ही नहीं पाओगे। अब देखिए, लिम्फ नोड बीन शेप में होता है। इसके पीठ वाले हिस्से से लिम्फ आता है हमारे इस लिम्फ नोड के अंदर और इस वाले हिस्से से लिम्फ नोड से निकलकर ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है। अब लिम्फ इस लिम्फ नोड में आकर क्यों बहता है, इसका काम क्या होता है? दरअसल ब्लड सर्कुलेशन में जो भी बैक्टीरिया, वायरस या कैंसर सेल्स होते हैं वो पहले तो इस लिम्फ के थ्रू लिम्फ नोड में आते हैं, जहां पर लिम्फ नोड इन कैंसर सेल और बैक्टीरिया को फिल्टर कर देता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे इम्यून सेल्स होते हैं। ये सेल्स इन पैथोजेंस पर क्रिया करके लिम्फ को फिल्टर करके दोबारा से लिम्फ को ब्लड सर्कुलेशन में रिसर्कुलेट करवा देते हैं, जिससे हमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। देखिए, लिम्फ नोड हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि ये कैंसर से लड़ने में भी बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा सख्त हो जाएं, टेंडर होकर, इन्फ्लेम्ड होकर, तो व्यक्तियों को कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। फिलहाल जाते जाते आपको ये बता दें कि आप अपने शरीर में लिम्फ नोड को उंगलियों से भी पहचान सकते हैं, अपने गर्दन पर, अपने एक्जिला और अपने थोरक्स वाले रीजन पर। और मैं आपको ये बता दूं कि लिम्फेटिक सिस्टम के बाकी के जो ऑर्गन्स हैं जैसे स्प्लीन, टॉन्सिल्स या थाइमस, इन पर मैंने पहले से ही वीडियो बना दिया है। मैं प्लेलिस्ट में वो सब वीडियो ऐड कर देता हूँ, आप वो वीडियोस जरूर देखना।